एवरीवन ब्लेस्ड, कैसे हो आप? क्या सब लोग आशीषित हैं? कैसे हो आप? आमेन। शुरू करने से पहले बनी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो हमेशा मुझे बोलता है कभी तो मुझे बैठ के सुनने का मौका दो। तो मुझे आज बहुत कन्विंस कर रहा था कि मुझे सुनने का मौका दो। मैं बोला यार तेरी ज़रूरत है मुझे आज। तो आई थैंक बनी। उसने ज़्यादा करके नहीं बोलता है, वो बहुत सैक्रिफिशियल है। हमेशा कोई भी काम दो वो सटीक तरीके से करता है। एंड ही इज़ सच अ रोल मॉडल। ये दूसरे जो बढ़ रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है, जैसे बनी करता है। सो आई थैंक यू बनी। अभी करेगा? ओके। सो आज सिस्टर नैन्सी बोल रही थी हमारे चर्च में बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं महिलाओं के लिए प्रीच करूंगी, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो आज शायद से हो जाए महिला के लिए। So we were studying or we were learning about the mustard seed last week. तो हम सीख रहे थे या फिर पढ़ रहे थे उस राई के दाने के विषय में पिछले सप्ताह। There was so much of revelation that we learned about the mustard seed. तो कितना प्रकाशन हमने सीखा उस राई के दाने के विषय में। Of all the fruits, तो सारे फलों में Jesus compared the kingdom of God, the supreme God, to the mustard seed. तो यीशु ने वो परमेश्वर का राज्य, वो बड़ा स्वर्ग का राज्य की तुलना की एक राई के दाने के समान। Imagine the immensity, and so huge is the kingdom of God, with thousands upon thousands and thousands of angels that are in his kingdom, but still he compared his kingdom to a very small seed. सोचो परमेश्वर का राज्य इतना बड़ा, इतना महान, इतना विशाल है जहाँ पे अरबों स्वर्गदूत है, लेकिन उसकी तुलना उसने की एक छोटे से राई के दाने के समान। Imagine that. बस सोचो इसके बारे में। How huge he is, how massive he is, how great his throne is. The Bible says that the earth is his footstool. तो देखो कितना बड़ा, कितना महान, कितना विशाल उसका सिंहासन है, और वचन कहता है कि जो पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। But still he chooses your little tiny heart to stay in. लेकिन फिर भी वो हमारे छोटे से हृदय को चुनता है कि उसमें वो रह सके। God is fascinated with small things. तो परमेश्वर अचंभित होता है उन छोटे चीजों से। We read in 1 Corinthians chapter 1 verse 28 that God chooses the foolish things in this world to confound the wise. तो हमने पहले करंथ पत्र में पढ़ा 1:28 में कि परमेश्वर ने मूर्ख चीजों को चुना है, जो अच्छे चीजें हैं उनको लज्जित करने के लिए। He fancies the weak towards the people who think that they are strong. तो वो जो कमजोरों को चुनता है उन पर जो सोचते हैं कि वो बलवंत है। It is something. God has a fascination, or he has a liking towards the weak. तो परमेश्वर का एक ऐसा प्रेम है, एक पसंद है जो कमजोर है उनके प्रति। So Matthew chapter 13 verse 31 to 32 talked about the mustard seed. तो मत्ती का 13:31 से 32 यहाँ पे लिखा गया है उस राई के दाने के विषय में। Verse 33 talks about the leaven. Leaven. तो जो 33वां वचन है वो बात करता है Yeast, leaven. खमीर के विषय में। Yeah. So let's read Matthew chapter 13 verse 33. तो आइए हम मत्ती 13 का 33 पढ़े। And another parable spoke he unto them. और उसने और एक दृष्टांत उन्हें सुनाया The kingdom of heaven is like unto leaven, कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, which a woman took and hid in 3 measures of meal. जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, Till the whole was leavened. और होते होते वह सब खमीर हो गया। And these things Jesus spoke unto the multitude in parables, and without a parable spoke he not unto them. ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। Amen. आमीन। Let's turn to Deuteronomy chapter 16 verse 3. तो आइए हम निर्गमन में जाए 16:3 में। Deuteronomy. सॉरी, व्यवस्था विवरण। Okay, everyone at Deuteronomy?
सब व्यवस्था विवरण में है, Thou shalt not eat leavened bread with it. 7 days shalt thou not eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction, for thou came forth out of the land of Egypt in haste. And thou may remember the day when thou came forth out of the land of Egypt all the days of thy life. उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना, 7 दिन तक अखमेरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। Amen. So we've talked about the leaven not being used in the Old Testament in Deuteronomy 16. तो हमने देखा व्यवस्था विवरण में 16 में पुराने करार में खमीर का उपयोग ना किया गया, And the leaven considered as an example that Jesus wanted to give to the kingdom of God. और खमीर का एक ऐसा उदाहरण जो यीशु दे रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। Last week when we spoke about the mustard seed, तो पिछले सप्ताह जब हमने राई के दाने के विषय में I बात की, gave you a background that the Jews considered the mustard seed as weak and not they did not consume it. तो एक पिछली बात ये बताई कि यहूदी लोग राई के दाने को बहुत कमजोर समझते थे, इसलिए वो नहीं खाते थे We उसे। learned that the mustard had a strong flavor. हमने ये सीखा कि वो जो राई के दाने का जो पेड़ है उसका बहुत ही एक मजबूत फ्लेवर होता था। But Jesus considered his kingdom or likened his kingdom, the kingdom of God, towards the mustard seed. लेकिन यीशु ने अपने राज्य की तुलना उस राई के दाने से की। Matthew chapter 13 verse 33, the parable of the leaven is one of the shortest parable that Jesus quoted. तो मत्ती 13 का 33 सबसे छोटा दृष्टांत है जो यीशु ने बताया। Jesus never spoke unless with a parable to the people that he encountered. तो यीशु ने कभी भी दृष्टांत के बिना बातें नहीं की उन लोगों से जो भी वो मिलते थे उनसे। We learned last week that the parables are stories with a lesson. तो पिछले सप्ताह हमने ये सीखा कि दृष्टांत वो कहानी है एक सीख के साथ। Parables are for the spiritual, not for the common. तो जो दृष्टांत है वो आत्मिक के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। Common people, like the people in the world outside the kingdom of God, will not understand what a parable means. तो सामान्य लोग हैं, मतलब जो संसार के लोग हैं वो नहीं समझेंगे कि एक दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। Jesus, in all of his glory and wisdom, likened the kingdom of God to things like the mustard seed and now to the leaven. तो देखो यीशु ने अपने पूरे महिमा में और बुद्धिमत्ता से सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की तुलना राई के दाने से की और अभी खमीर से की। From the mustard seed to the leaven, both the parables have the same revelation. तो राई के दाने से खमीर तक दोनों का प्रकाशन एक ही है। Everyone with me till here? सब लोग हैं मेरे साथ यहाँ तक? Okay, so let's paint the background of this parable. तो इस दृष्टांत का जो बैकग्राउंड है आइए हम उसमें रंग भरते हैं। Amen. आमीन। So, leaven was something. All the females or all the mummies, have you all used yeast leaven for food? और जितने भी माँ है, जितने भी स्त्री है, क्या आपने खमीर का उपयोग किया है? या तो आपको पता है वो कैसे आप यूज करते हैं, कितना डालते हैं, और डोसा बहुत बढ़िया बनता है उससे। So you know how to use it, what's the quantity, and dosa is just delicious. I love dosa. So मैं मम्मी को देखता हूँ जैसे वो रात को वो ग्राइंड करके रखती थी, फिर उसमें यीस्ट डालती थी, सुबह देखते थे इतना डाला था, इतना बड़ा हो गया, और फिर डोसा बड़ा नरम और लजीजदार होता था। I see my mummy in the process of making all those ढोकला? dosas. या सो ढोकला भी ऐसे होता है, बढ़िया डिश है। या वड़ा, वड़ा, मेंदू वड़ा। देखो आ रहे हैं सब। थैंक यू, प्लीज कीप कमिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ध्यान दे रहे हो, नहीं तो बस भूखे नहीं होना क्योंकि घर जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको अब पता चला कि, या फिर आपको पता ही था, मम्मी को पता ही था, जिसको नहीं पता था, दिस इज हाउ लीवन वर्क्स। तो खमीर इस रीति से काम करता है। व्हेन यू पुट इनटू समथिंग, जब किसी चीज में डालते हो इट इन्फ्लेट्स इट, तो वो उसे फुला देता है, या इट एक्सपांड्स इट। तो वो उसे बढ़ा देता है। नो वन नोज हाउ इट्स डन। किसी को नहीं पता ये कैसा होता नो है। मैटर हाउ गुड अ कुक यू आर, कितने भी अच्छे आप शेफ हो, कुक हो, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि जो आप डालते हो लीवन, हाउ इट इन्फ्लेट्स इट but इनटू। you'll never know
वो कैसे फूलता है। Amen. आमीन। Amen. So, the reason God put this into, and He's mentioned a woman in it, because the first parable, which is the parable of the mustard seed, the man is mentioned in it. So, the mustard seed tells that unless the man doesn't take the mustard seed and plants in his field, there will be no mustard tree that pops up. तो राई के दाने का जो दृष्टांत है वो ये कहता है जब तक मनुष्य वो राई का दाना लेता नहीं और वो खेती में डालता नहीं तब तक वो पौधा नहीं उगेगा। So the second parable, which is the parable of the leaven, talks and focuses on the woman. तो जो दूसरा दृष्टांत है वो ध्यान देता है और बताता है एक स्त्री के बारे में। Jesus is fascinated with small things. यीशु बहुत ही पसंद करता है छोटी चीजों को। Yeah. So the parable is about comparing heavenly kingdom to small things on the earth. तो दृष्टांत ये है कि परमेश्वर के राज्य की तुलना छोटी छोटी चीजों से जो पृथ्वी पर है उसके साथ की जाए। See, no one at that time knew the kingdom of heaven. देखो उस समय में कोई नहीं जानता था कि स्वर्ग का राज्य क्या है। Jesus was an ambassador of the kingdom of heaven who came to earth. तो यीशु ही वो एम्बेसडर था जो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करता था। देखो आप यूएस कौन गया, अमेरिका कौन गया है यहाँ से? Who has been to America? कोई नहीं। जब No आपको one. कोई बंदा अमेरिका से अगर आया और आपको अमेरिका के बारे में बताया, राइट, तो आपको लगेगा अरे हाँ ऐसे भी होता है, वहाँ पे ऐसे भी होता है। So Jesus came from heaven and he's describing heaven to the people on earth, saying that the kingdom of heaven is like this. तो यीशु भी स्वर्ग से आया और स्वर्ग के बारे में बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा ऐसा है। Understanding? आप समझ रहे हो? We have around 206 or 210 countries in the world. तो 210 ऐसे देश है पूरे दुनिया में। Every country has an ambassador representing them to another country. तो हर एक देश का एक एम्बेसडर है, मतलब जो राजदूत है जो दिखलाता है देश को प्रतीत करता है लोगों के सामने। So अमेरिका के लोग इंडिया के लोग को नहीं पहचानते। So Americans doesn't know Indians. लेकिन इंडिया का एक एम्बेसडर रहेगा, But there would be एक राजदूत रहेगा इंडिया का who would represent India जो भारत को दर्शाएगा and go to America और अमेरिका में जाएगा and talk about things about India. और भारत के विषय में बात करेगा। हमारे मसाले के बारे में बात करेगा। He'll talk about our spices. हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन है उसके बारे में बात करेगा। गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स के He बारे will में बात talk about करेगा। our food. खाने के विषय में Right? बात करेगा। The Americans don't know anything about India. देखो अमेरिका वालों को तो कुछ नहीं पता भारत के But बारे the में। ambassador represents India to America. लेकिन जो राजदूत है वो प्रदर्शित करता है भारत को अमेरिका के In लिए। the same way, वैसे ही Jesus, यीशु as an ambassador, एक राजदूत होने के being समान, the supreme king, सबसे बड़ा राजा होने के समान, came to introduce heaven to the people of the earth. तो आया वो स्वर्ग को दिखाने के लिए जो पृथ्वी पर लोग हैं उनको। Yeah, so he is trying to paint a picture for the common people of the things of heaven. तो सामान्य लोगों के लिए वो रंग भरना चाहता है कि स्वर्ग कैसा दिखता है। And he talks about it in parables तो वो ये दृष्टांतों में बता रहा है of the things that are used on a daily basis. तो उन चीजों को लेकर जो रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होते हैं। So Matthew chapter 13 starts with the sower. तो मत्ती 13 शुरू होता है एक बोने वाले से। Then we come upon different parables. फिर हम दूसरे दृष्टांतों पे आते हैं। Last week we came to the mustard seed. फिर हम एक राई के दाने के पास आए। Today we are talking about the leaven. तो आज हम खमीर के विषय में कह रहे हैं। So the products that are used by the common Jews at that point of time, Jesus is relating things to them by using those common things. तो जब सामान्य यहूदी जो उसका इस्तेमाल करते थे तो उनको तुलना करके यीशु उन्हें सिखा रहे हैं। So by those basic things, God is trying to inculcate in them something that is spiritual. तो इन छोटे सामान्य चीजों को लेकर परमेश्वर उनको ऐसा सिखाना चाहते हैं यीशु जो बहुत विशाल है। Think about the first time someone shared a gospel with you. अभी सोचो पहली बार किसी ने आपसे सुसमाचार बांटा। Was it not very basic? एकदम छोटे से एकदम सामान्य तरीके से आपसे नहीं शेयर किया? क्या वो आपके लिए बहुत सिंपल नहीं था, क्या बहुत छोटा नहीं था, मतलब क्या एकदम स्पिरिचुअल चीजें तुमसे शेयर की?
क्या एकदम बड़ी बड़ी ऐसे स्पिरिचुअल बातें आपसे शेयर की? नहीं, आपको पहले बताया प्रभु के प्रेम के बारे में. फर्स्ट यू हैव बीन टॉट द लव ऑफ गॉड. Then the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary. फिर परमेश्वर का बलिदान कलवरी के क्रूस पर. Then the forgiveness of sins. फिर पापों की क्षमापन. Yeah, and then the righteousness. फिर उसकी धार्मिकता. Right? किसी ने कुछ बोला क्या कि स्वर्ग में ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुम बोलोगे क्या बोल रहा है भाई? Right? क्योंकि वो टाइम, that time you cannot relate to these things. क्योंकि उस समय पे तुम इन सब चीजों की तुलना, मतलब इस सब Right. चीजों को नहीं समझ So पाते थे. Jesus was breaking things down so the people around him might know what he's talking about. तो यीशु हर एक चीज को ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग सिखा रहे थे ताकि लोगों को समझ पाए कि ये क्या है, So that they could understand what are spiritual things in a natural way. ताकि वो समझ पाए कि आत्मिक चीज क्या है सामान्य तौर पे. Yeah? Everyone with me? क्या Till सब लोग here, मेरे साथ the हैं? parables. Okay, let's go ahead. The parable starts with the kingdom of heaven is like unto a leaven. तो ये दृष्टांत ऐसा शुरू होता है कि परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान What है. is a leaven? तो खमीर क्या है? It is a substance as yeast or baking powder that causes fermentation or expansion of dough. तो वो एक ऐसा चीज है बेकिंग पाउडर के समान जिससे जो मैदा होता है वो फूल जाता है. So yeast is microscopic in size and only a little is required. तो वो बहुत ही छोटा होता है आकार में और बहुत ही छोटे इतने से की जरूरत होती है फुलाने के लिए. अगर आप कोई जो खाना बनाते उनसे पूछो तो आप जितना बैटर जो आपका व्हाट यू से आटा है उतना आप यीस्ट नहीं डालते हो, उससे बहुत कम डालते हो, बस छोटी मात्रा में, क्योंकि वो यीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो पूरा फैल जाता है. उसकी क्षमता इतनी है कि वो पूरे आटे को फुला देता है. Right? So Jesus is talking about the small or the little yeast that at that time the Jews were using for the cakes or the bread to eat. तो यीशु उस छोटे से मात्रा के विषय में कह रहा है खमीर की, जो यहूदी तब इस्तेमाल करते थे केक या आटे को फुलाने के लिए. Jesus wanted to tell them that the kingdom of God starts with small beginnings. कि यीशु उन्हें बताना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य शुरू होता है छोटी शुरुआतों से. Like it was Jesus' sacrifice that today we are sitting here all together glorifying him. कि देखो वो यीशु का बलिदान था कि हम सब यहाँ पे एक साथ बैठे और उसको महिमा दे रहे The हैं. Bible says, unless a grain of seed is fallen in the ground and it dies, there is no plant or tree that comes up. तो वचन ये कहता है जब तक एक दाने का जो बीज है वो जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक उसमें से कोई पौधा या पेड़ नहीं उगेगा. We talked about the mustard seed which is so small, unless you do not put into the field of your heart, there is no no fruit that comes out, no harvest that comes out. तो हम वो छोटे राई के दाने के विषय में कहते हैं जो इतना छोटा है, लेकिन जब तक उसे वो हृदय के खेत में नहीं डाल देते तो तब तक उसमें से कोई फल या पेड़ नहीं आएगा. In the same way, he uses the leaven which is used very small in its proportion. जब आप आटे में डालते हो वो थोड़ा ही डाल के वो पूरा फूल जाएगा. तो वैसे ही खमीर के बारे में ऐसा वर्णन है कि आप छोटा भी डालो तो वो पूरा फूल जाएगा. Yeah, the kingdom of God started with Jesus and just the 12 disciples. तो परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हुई सिर्फ यीशु से और उसके 12 There चेलों were से. millions of people that were living in the entirety of the world during his time. उनके समय में लाखों लोग जी रहे थे पूरी दुनिया में. There was God's word spoken in the Old Testament. तो पुराने करार में परमेश्वर के वचन भी बताए गए But थे. God was planning a new thing in the New Testament. लेकिन परमेश्वर एक नई बातों का आगमन कर रहे थे, नई शुरुआत नई करार में. God wanted to change the norm of sending prophets, and he himself wanted to be the prophet and come and speak about the kingdom of his father. क्योंकि परमेश्वर को ये प्रथा बदलनी थी कि बार-बार नबियों को भेजने की, और वो खुद आना चाहते थे और सिखाना चाहते थे. Right? So Jesus comes in and he's talking and he's teaching about things that are very common to mankind, using in their day-to-day business about the kingdom. तो यीशु आके सिखाते हैं
जो चीज बहुत सामान्य है रोजमर्रा के जीवन में, और वो उनको सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के साथ वो कैसे तुलना करते So he's comparing small things to the greatness of the kingdom of God. हैं। तो सामान्य चीजों, छोटी चीजों की तुलना कर रही है वो परमेश्वर के महानता के समान। Why is Jesus even talking about a kingdom? तो यीशु इस राज्य के विषय में बात भी क्यों कर रहे हैं? Have you ever thought about why Jesus is talking about kingdom and not heaven? कभी सोचा है राज्य के विषय में क्यों कह रहे हैं, स्वर्ग के विषय में क्यों नहीं? Because he said, Our Father who is in heaven and not a kingdom. तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, राज्य में नहीं। Later on, he says, Thy kingdom come and thy will be done. बाद में कहता है तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा हो। The reason Jesus used kingdom is because there, without a king, there will not be a kingdom. तो यीशु ने राज्य इसीलिए कहा कि राजा के बिना कोई राज्य नहीं होता। I don't know if you know about geographies, but there is just one nation or one country in the world which is still called as the kingdom. Do you know which is it? तो आप, मुझे नहीं पता भूगोल कितना जानते हो, लेकिन अभी भी एक ऐसा देश है जिसे हम किंगडम कहते हैं। यूके। Elton किधर है? उधर वो देखो, वो है। It's Saudi. It's not United Kingdom. It's Saudi. Yeah. Oh, Saudi. Saudi is still termed as kingdom. तो सऊदी को आज भी राज्य कहते हैं। You know why it's called a kingdom? पता है उसे राज्य क्यों कहते हैं? Because the king looks after the affairs of the country. क्योंकि जो राजा है वो चलाता है रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनकी। United Kingdom has a queen. तो जो यूनाइटेड किंगडम है उनकी रानी है। But there is a prime minister that looks after the day-to-day affairs of United Kingdom. लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो वहाँ का सब कुछ संभालते हैं। That is why it is not called a kingdom but a democracy. This is called a kingdom. Saudi Arabia is called a kingdom because they have a king ruling the entirety of the nation and the people within. इसलिए उसे राजतंत्र कहते हैं, लेकिन सऊदी को राज्य कहता है क्योंकि वहाँ पे राजा सब कुछ चलाता है। Yeah, so Jesus is talking about a kingdom wherein there is a king who rules everything. तो यीशु एक राज्य के विषय में कह रहा है जहाँ पे एक राजा है जो सब कुछ चलाता है। And that king is sitting in heaven in his throne room and there is nothing that can shake or there is no elections that can change that king. और वहाँ पे एक ऐसा राजा है जो सिंहासन के कमरे में बैठा है और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं और ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसे हिला पाए। So the plan to create humanity was to create something that could represent God on earth. तो इंसानियत का निर्माण इसीलिए किया गया कि पृथ्वी पे कुछ ऐसा हो जो परमेश्वर को दर्शाए पृथ्वी पर। When God created Adam, he said, "You will have dominion over the things of the earth." That included the animals, the birds in the air, and everything that is in the sea. It also included all the terrain or the area that God created. तो परमेश्वर ने जब आदम की रचना की तब उससे कहा कि इन सब चीजों का अधिकार तुझे दिया गया है। तो उस पे क्या क्या था? जानवर थे, पौधे थे और पंछी भी थे, सब कुछ था। So God gave Adam kingdom or dominion on this earth. तो परमेश्वर ने आदम को राज्य दिया या अधिकार दिया इस पृथ्वी पर। Just as there is a king in heaven. वैसे ही जैसे राजा है स्वर्ग पे। Without his word there is nothing changes. तो उसके शब्द के बिना किसी चीज कोई बदलती नहीं। And he gave the same authority to Adam. और वैसा ही अधिकार आदम को दिया। Because Adam sinned, all the authority was taken away. क्योंकि आदम ने पाप किया इसलिए सारा अधिकार ले लिया गया And था। Jesus 2000 years later comes and talks to the people that were given authority to the fathers, that is Adam, and talks about the kingdom of God. फिर 2000 साल बाद यीशु आकर परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है। It was important for Jesus to talk about the kingdom because otherwise the Jews at that time were only thinking of a king who can deliver them out of the Romans' hand. तो ये जरूरी था यीशु को कि वो स्वर्ग के राज्य के विषय में बताए, क्योंकि यहूदी लोग सिर्फ वैसे राजा की कल्पना करते थे कि जो रोमन से उनको छुड़ा सके। And this enlightenment was only for the spiritual. और ये प्रकाशन सिर्फ आत्मिक लोगों के लिए था। Amen. Amen. Today, if you understand the parables, is because you have been given the ability to understand it. तो आज अगर तुम दृष्टांत समझते हो क्योंकि तुम्हें वो क्षमता दी गई है समझने की। Amen. Amen. So the first point is that the kingdom of God starts with really small things.
तो सबसे पहली बात है परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होती है बहुत ही छोटे चीज से। The second one is which a woman took and hid in 3 measures of meal. तो दूसरा है कि एक स्त्री ने लिया और छिपाया। In 3 measures of meal. स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। Yeah. So the woman took it and hid in 3 measures of meal. तो स्त्री ने लिया और 3 पसारे आटे में मिला दिया। Why would the woman hide it in 3 measures? तो वो स्त्री 3 हिस्से में क्यों छुपाएगी? जब आप खाना बनाते हो आप एक ही पतीले में बनाते हो पूरे फैमिली के लिए। When you cook food, you cook it in a single container. But this parable mentions 3 measures. लेकिन इस दृष्टांत में 3 हिस्से हैं, 3 भाग है। 3 भाग है। When you talk about 3 measures, the parable is talking about a feast or a party or a big family that this woman is cooking for. जब ये दृष्टांत में ऐसे 3 भाग का वर्णन है तो एक ये पार्टी या बहुत बड़ा दावत के विषय में कहा गया है। Yeah? So the 3 measures signifies the quantity of bread baked was for many people. तो ये जो 3 भाग है ये दर्शाते हैं कि जो बनाया गया था खाना वो बहुत से लोगों के लिए था। बहुत से लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था ये स्त्री के द्वारा। Right? So Jesus is talking about this leaven that this woman is cooking, but for many people, which signifies that the kingdom of God is not only for your family and for your inner circle, but you have to cook or you have to knead doughs in 3 portions for the people that you will encounter outside in the world. So this talks about the woman not being selfish, looking after her family, but she's thinking about the outward people. तो ये जो स्त्री वो 3 हिस्से में वो खाना मतलब ऐसे 3 हिस्से में रखती है ये दर्शाता है कि ये बहुत से लोगों को खाना बना रही है। तो परमेश्वर का राज्य सिर्फ हमारे लिए या हमारे आसपास के लोगों के लिए नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के लिए। इसलिए ये स्त्री बहुत सेल्फिश नहीं है लेकिन वो दूसरों के बारे में भी सोच रही है कि उनको भी खाना दे। वैसे हमें भी सोचना है कि परमेश्वर का राज्य दूसरों के साथ भी बांटे। Even though Jesus came for the Jews, his parable signified that he came for the entirety of the world. तो देखो यीशु तो यहूदियों के लिए आया था लेकिन फिर भी उसके दृष्टांत ऐसे बताते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए आया था। Yeah, are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? The reason Jesus mentions a woman and the man in the mustard seed and the woman in the leavened bread is because the woman at that point of time had the responsibility of cooking the meal for the family. तो देखो यीशु क्यों ऐसे दर्शाते हैं कि मनुष्य राई के दाने के दृष्टांत में और स्त्री एक खमीर के दृष्टांत में, क्योंकि एक स्त्री एक महिला पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खाना बनाए उस समय पे। So Jesus, when he had this big audience before it, he didn't want the wives to tell the husbands, आदमी के लिए बोला है, मेरे लिए नहीं। Are you understanding? तो जब यीशु के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी तो यीशु ऐसे नहीं चाहते थे कि एक स्त्री अपने पति को देख के बोले कि नहीं तुम एक आदमी के लिए बोला है, मेरे लिए नहीं बोला है। इसलिए उन्होंने दोनों के विषय में कहा। Yeah, so he talked about the man in the mustard seed and the woman in the leaven. तो यीशु ने बात की राई के दाना में मनुष्य और खमीर में स्त्री। So the man will put the mustard seed in his field, that is his heart, and the woman would put the leaven in the day-to-day business, that is cooking the bread. तो देखो जो मनुष्य है वो राई का दाना खेती में डालेगा और जो स्त्री है वो जो खमीर है वो खाने में डालेगी, वो ब्रेड को पकाना। So he's enlightening both the males and the females listening to him. तो देखो स्त्री और पुरुष दोनों को प्रकाशित कर रहा The है जो उन्हें standard सुन for रहे the हैं। kingdom of God doesn't change for a male and a female. तो देखो परमेश्वर के राज्य का जो स्टैंडर्ड है वो स्त्री या पुरुष के लिए बदलता नहीं है। The grace that is given for a man is the grace that is given to the woman. तो देखो जो अनुग्रह परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है वही अनुग्रह स्त्री को भी दिया है। The grace that is given to resist temptation for a man is the same grace that is given for a woman to resist temptation. तो देखो जो परीक्षा में जो परीक्षा को रेजिस्ट करने का मतलब जो सामना करने का जो सामर्थ्य जो अनुग्रह परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है वही अनुग्रह स्त्री को भी दिया है, पुरुष को दिया है वही अनुग्रह स्त्री को भी The दिया है। righteousness that God gave to a man is also equivalent to the woman. तो जो धार्मिकता पुरुष को दी है वही धार्मिकता स्त्री को भी दी है।
Amen. 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 So when God is talking about parables and mentioning man, he also doesn't forget to mention a woman. तो देखो जब परमेश्वर दृष्टांत बोलते हैं और एक पुरुष का उदाहरण देते हैं तो स्त्री को भी नहीं भूलते. God doesn't have males and females. He has children. तो देखो परमेश्वर के पास पुरुष और स्त्री नहीं होते, बच्चे होते हैं. Amen. 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 So we all are in the same light, with the same grace, with the same righteousness to fight the good fight. तो हम उसी एक ही ज्योति में, एक ही अनुग्रह में और एक ही धार्मिकता में है वो अच्छा लड़ाई लड़ने. Amen. Amen. And the final part, और अंत का मुद्दा, which leavened the whole bread or lump. तो उसकी वजह से वह सब खमीर हो गया. The kingdom of God changes everything in your life. तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल देता है. Jesus likened the leaven to the kingdom of God. देखो यीशु ने उस खमीर की तुलना परमेश्वर के राज्य से की. And when you put the leaven or when you add the leaven to the dough, तो देखो जब तुम उस खमीर को आटे में मिलाते हो, it changes the entire formation of the dough. तो देखो उस आटे को पूरी तरह से बदल देता है. In the same way, वैसे ही the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य when you put it in your heart, जब तुम उसे अपने हृदय में डालते हो, it doesn't only make you holy or open to God, वो सिर्फ तुम्हें पवित्र और खुला नहीं करता परमेश्वर but के it सामने, changes you on the other aspects as well. लेकिन वो दूसरी बातों में भी तुम्हें बदल देता है. So you were impatient in the past, but the kingdom of God makes you patient. तो पहले तुम्हें धीरज नहीं था, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हें धीरजवंत बना देता है. You were abusive in the past, but today there is grace and love that flows out of you. पहले बहुत गाली देते थे, लेकिन अनुग्रह और प्रेम तुमसे आज बहता है. You had unforgiveness in the past, like sister mentioned. Today you live in forgiveness. तो पहले अक्षमापन था, लेकिन आज तुम जीते हो क्षमापन में. So the devil has to work extra time to upset you. तो शैतान को बहुत कार्य करना पड़ेगा तुम्हें नाराज करने के लिए. And it makes the battle even difficult for the enemy. और दुश्मन के लिए ये जो युद्ध है और भी मुश्किल कर देता है उसके लिए. Amen. Amen. So the kingdom of God doesn't only change one aspect, that is your heart, but it changes your entire personality. तो परमेश्वर का राज्य सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देता Like है. as the leaven fluffs the entire dough. जैसे खमीर पूरे आटे को फुला देती है, That is what the kingdom of God does to you. तो वही परमेश्वर का राज्य तुम्हारे साथ करता है. As I said earlier, the kingdom of God started with Jesus and the 12 disciples. जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ यीशु और उसके 12 A चेलों से. small leaven that God the Father put in the earth. तो देखो वो छोटा सा खमीर जो पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे But डाला, today, लेकिन आज the dough is fluffing. लेकिन वो जो आटा है वो फूल रहा The है. dough is fluffing. देखो वो जो आटा है वो फूल रहा On a है. daily basis, there are so many souls who are enlightened to their Father in heaven. देखो अभी कितने ऐसे आत्माएं हैं जिन्हें प्रकाशन मिल रहा है उस परमेश्वर के बारे में, Because the leaven is working. क्योंकि वो खमीर कार्य कर रहा है. No one knows how it's done. किसी को नहीं पता ये कैसा होता है. Because Apollos might preach and Paul might water, or Paul might preach and Apollos might water, but it is God who gives the increase. तो देखो शायद पौल प्रचार करता है और अपुल्लोस पानी देता है, लेकिन परमेश्वर ही बढ़ौती देता है. Amen. 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 So if it wasn't for Jesus and his leaven and his parables, we would not have this revelation that we have today. अभी देखो अगर यीशु के लिए नहीं होता, खमीर के लिए नहीं होता, उसके दृष्टांत के लिए नहीं होता, तो आज हमारे पास ये नहीं होता. Amen. 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 The final part. तो अंत का मुद्दा, This is a very small parable, so I'm finishing it like a little quicker. तो ये बहुत ही छोटा दृष्टांत है, तो जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ. In 1 Corinthians 5 verse 6, तो पहले कुरिन्थियंस 5:6 में है, the Bible also records the negative aspect of leaven. तो जो खमीर है उसको एक नकारात्मक भाव से भी दर्शाया गया है. It says, your glorying is not good, a little leaven leavens the whole lump. तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा या खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है. Like the birds of the air in the mustard seed, जैसे वो जो आकाश के पंछी है राई के दाने के दृष्टांत में, the same way the leaven
has been changed into a parable because of Jesus' wisdom. तो यीशु की बुद्धिमत्ता के कारण खमीर को भी दृष्टांत में दर्शाया गया है। Leaven was not partaken in the Old Testament during the times that the Jews had to honor the Father in heaven for bringing them out of the land of Egypt. तो खमीर को खाया नहीं करते थे पुराने करार में परमेश्वर के महिमा के लिए, क्योंकि जब उन्होंने उनको मिस्र देश से बाहर लाया था। We read in Deuteronomy 16 verse 3. हमने व्यवस्था विवरण 16:3 में पढ़ा है। Today, in Jesus' time, Jesus used the leaven to give a parable out of it. तो लेकिन अभी के समय में यीशु ने इस खमीर का इस्तेमाल किया एक दृष्टांत देने के लिए, So that we would understand that the things from the Old Testament have changed for the glory of God. ताकि हम समझ पाए कि जो चीजें हैं पुराने करार में वो बदल गई है परमेश्वर के महिमा के लिए। Amen? Amen. And finally, why did the woman need 3 doors? और उस स्त्री को 3 हिस्सों की करने की क्या जरूरत? Why did Jesus use just 3, not 4, not 5, not यीशु ने 6? 3 का वर्णन क्यों किया, 4, 5 या 6 का क्यों नहीं? Yes. So Daniel prayed 3 times. तो दानियल ने 3 बार प्रार्थना की। Adam, the first man, had 3 sons recorded in the Bible. तो आदम के भी 3 बेटे थे। God gave David 3 options that he had to choose from. परमेश्वर ने दाऊद को 3 ऑप्शन दिए। David bowed before Jonathan the prophet 3 times. दाऊद ने जो योनाथन के सामने 3 बार दंडवत हुआ। There were 3 kings that came to Jesus. 3 राजा थे जो यीशु के पास There were आए। 3 gifts that the kings gave or offered unto Jesus. तो 3 तोहफे थे जो उन्होंने यीशु को समर्पण We किए। serve a triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. तो त्रैक परमेश्वर की सेवा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र And आत्मा। finally Jesus rose on the 3rd day. और यीशु उठ खड़ा हुआ तीसरे दिन। If you're not first and if you're not second, अगर तुम पहले नहीं हो, दूसरे नहीं हो, don't bother if you're third, तो तीसरे हो तो फिर भी चिंता मत करो, because God has a plan for you. क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है In तुम्हारे His लिए। calendar there is a meaning and a motive for 3. तो उसके कैलेंडर में एक मकसद है 3 के लिए। The first may be bigger and the second may be bigger, but the third has a meaning if it's not for the first and second. तो पहला बड़ा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 का एक मकसद है बहुत बड़ा। So understand, when Jesus speaks about something, it's in His immensity of wisdom that He narrates it to. तो देखो, जब यीशु अपने बुद्धिमत्ता में कुछ बोलता है तो उसके बुद्धिमत्ता के इतने बड़े में वो कुछ बोलता है 3 के विषय में। Amen? आमीन। Amen. Have you learned something out of it? क्या आपने कुछ सीखा इसमें से? Yeah, it's a small parable, just 1 verse. सिर्फ एक ही वचन का दृष्टांत है, But लेकिन there are so many revelations in it. कितने प्रकाशन हैं इसमें। Amen? आमीन। Every word that Jesus spoke, हर एक शब्द जो यीशु ने बोला, the and the is and the full stop, जो उसमें और है, जो उसमें यदि है और उसमें जो फुल स्टॉप है, and बिंदु the है, comma, और जो कॉमा है yeah, and the apostrophe या वो जो चिन्ह है, had so much meaning that we can just rest our lives on. तो उसमें कितना मतलब है कि हम अपने पूरे जीवन को उस पे हम आराम कर सकते Jesus said, हैं। यीशु ने कहा, heaven and earth will pass away, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, but even a tittle of my word लेकिन एक जो बिंदु भी है मेरे शब्द का, will always come to pass. लेकिन वो हमेशा पूरा होके रहेगा। Amen? Amen? Amen. That is the God that we serve. तो ये है वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा He करते has said it and He will do it. हैं। उसने ये कहा है और वो करेगा। If He's promised it, He will definitely do it. अगर उसने वादा किया है तो वो पक्का करेगा। Heaven and earth will pass away, will fade away, will be destroyed. स्वर्ग और पृथ्वी तो चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, But the promise that He's made for you, लेकिन जो वादा जो उसने तुम्हारे लिए किया, it will definitely come to pass. वो निश्चय ही पूरा होगा। As I said in these 2 parables, जैसे मैंने कहा इन दो your दृष्टांत, beginnings will be small, तुम्हारी शुरुआत छोटी but होगी, your end will be great. लेकिन तुम्हारा अंत बड़ा होगा। Yeah, the Bible says, do not despise the day of small beginnings. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है छोटे शुरुआतों के दिन को मत नकार। Everyone begins when they are small, जब वो छोटे होते हैं तभी ही शुरुआत होती है, but greatness comes when you look and feel the glory of God. लेकिन महानता तब आती है जब तुम देखते हो परमेश्वर Amen. की महिमा।
Amen. Amen. Let's arise and let's worship God. Let's thank God for this beautiful parable that He's blessed us with. आइए हम उठते हैं, खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दृष्टांत के लिए जो उसने बात की है.